हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि लास्ट 15 डेज बचे हैं भाई नीट में। अब तो सबकी बस पढ़ाई 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 हो रही होगी। तो देखो, अभी 15 दिन ना गिव अप नहीं करना है, अपना एंड तक लड़ाई लड़ते जाओ। क्या पता वो दिन तुम्हारा हो, है ना, जिस दिन नीट है उस दिन तुम्हें सब याद आ जाए, जो तुमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो दिल छोटा नहीं करना है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जितना पढ़ लिया बस उसी सोर्स से रिवाइज करो। अब कोई नया सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी तो हो ही गया है, अब कुछ नई बुक देख लेते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डोंट गो फॉर दैट। जस्ट एनसीईआरटी में भी जो हाईलाइटेड है, अंडरलाइन है, एक्स्ट्रा आपने मार्क करके रखा है, स्टिकी नोट लगा के रखा है, वो सब देखते जाओ। जब तक आप एग्ज़ाम दे ना लो तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अरे मेरा तो नहीं होने वाला है। हो तो सकता ही है, पेपर तो देख के आओ पहले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी भी मॉक टेस्ट देना मत छोड़ो। डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो। तो आपका दिन का 6-7 घंटे तो इसी मॉक टेस्ट देने में, एनालिसिस करने में निकल जाएगा। लेकिन इसमें नंबर कितने आ रहे हैं उससे परेशान नहीं होना है। बस ये देखना है कि हाँ, हमने टेस्ट दिया है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग से बता दे रही हूँ। फिजिक्स में फॉर्मूला बुक्स देख लो, कोई सा फॉर्मूला सारे चैप्टर के रिवाइज करो। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनके अगर चाहो तो तुम जहाँ से भी क्वेश्चन अपने कोचिंग के नोट से या कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन को नहीं भूलना है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। और बाकी मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो क्योंकि अभी टाइम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। पहले तो फिजिकल कर लिया, खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए फिजिकल केमिस्ट्री के, और प्रैक्टिस तो हो ही गई है। और बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की बची खुची प्रैक्टिस है वो मॉक टेस्ट में हो जाएगी। तो मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन में टाइम दो क्योंकि ये तो मगअप करने वाली चीज़ें हैं ना, इनको तो रटना होता है। तो एंड में भूल ना जाओ सारे ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड, और जो भी अलग अलग से एक एक ग्रुप वाइज करके दिया हुआ है उसको रिवाइज करते जाओ। और एनसीईआरटी के लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक बायोमोलिक्यूल, उसको भी ज़रूर से देख क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो उस टॉपिक से आते ही आते हैं, फिक्स है। और वो बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि उन 3 चैप्टर के क्वेश्चन तो आउट है, उनमें वही जो एनसीईआरटी में लिखा है वहीं से आना है, तो फिर उसको गलत करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिवाइज करते चलो। फिजिकल का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में हो जाएगा, फार्मूला देख लो, फिजिक्स के फार्मूला देख लो, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, रोटेशनल और कैपेसिटर, इसके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने पहले से करके रखे कोचिंग नोट्स वगैरह तो बस एक बार देख लो या कर लो क्वेश्चन। बात आती है बायो की। तो बायो में एनसीईआरटी खोलो, देखते जाओ। दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनाते जाओ कि हाँ, इस पेज पे क्या लिखा है, इस पेज पे तुमने किस कलर से हाईलाइट किया, वो सब दिमाग में जाता रहेगा। बार बार रिवीजन करने से ऐसा होगा। कोई स्टिकी नोट या एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं बच्चे। डायग्राम ज़रूर से देखना है, डायग्राम की लेबलिंग ज़रूर से देखना है कि वो किस चीज़ का है ना। कि ऐसे तो हमें याद होता है कि उस पेज पे ये डायग्राम था, लेकिन लेबलिंग से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो भूल जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुए हैं, कॉकरोच एंड फ्रॉग, उसको भी जहाँ से तुमने पढ़ा होगा वो देख लेना, या कोई यूट्यूब वीडियो देख लो। अल्टीमेटली रिवाइज़ करना है। इसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं ना कि आप बिना रिवीजन किए। और पता है, आपने पूरे साल भर जो बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन एंड के 15 डेज़ में अगर आप वो सब कलेक्ट नहीं कर पाए ना, सब एक जगह समराइज़ नहीं कर पाए, तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अपना दिल छोटा नहीं करो। बहुत पढ़ लिया, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, एक सोर्स लो, वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करो, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो रिवीजन करो। एक दिन का टारगेट बना लो कि हाँ, आज सुबह से बैठेंगे और 11th का बायो कंप्लीट कर देंगे एनसीईआरटी से पलट के। तो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, कुछ 3-4 यूनिट तो हो ही जाएगा, 3 यूनिट मिनिमम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ बायो करना है, बायो करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब करो। तो मगअप करने वाली चीज़ में आती है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में भी मेनली लास्ट के 3 चैप्टर और पूरा बायोलॉजी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि पढ़ते गए, दिमाग बिल्कुल थक गया, एग्ज़ाम वाले दिन बीमार पड़ गए, या फिर एग्ज़ाम वाले दिन इतना एग्जॉस्ट हो गए कि बिल्कुल सरेंडर कर दिया। ऐसा नहीं है, रेस्ट भी प्रॉपर लेना है, अच्छी खासी नींद लो यार। अब तो कोचिंग वगैरह जाना नहीं है, सेल्फ स्टडी ही करना होगा। तो अपना टारगेट बना लो कि हाँ, हम मिनिमम 6 घंटे तो सोएंगे ही। दोपहर में चाहो तो नैप ले लो। जो हॉस्टलर्स हैं वो भी ट्राई करो यार कि फ्रूट्स वगैरह भी खाओ, और पानी अच्छे से पियो। डिहाइड्रेशन वाला मौसम चल रहा है तो बीमार मत हो जाना। बाहर का मत खाना, अभी फूड पॉइजनिंग भी होने के चांसेस है ना। गए बाहर का कुछ कचौड़ी समोसा खा लिया, पेट दर्द लेके बैठ गया, अब एक दिन की पढ़ाई गई। तो अपना सोने का ख्याल रखो, खाने पीने का ख्याल रखो, रिवीजन करो, और उम्मीद मत छोड़ो। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। और यार ये सोचो ना कि तुमको तो एक ही सीट चाहिए ना, ये नहीं सोचना कि 25 लाख बच्चे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यू नीड ओनली 1 सीट, राइट। तो आप अपने लिए जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाना ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। एट द मोमेंट लग रहा होगा
कि याद नहीं आ रहा है, सब भूल गया। ठीक है, तो पढ़ाई तो किया है ना 1 साल 2 साल, तो जाओ एग्ज़ाम में जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, चीज़ें याद आएंगी। अगर आपने प्रॉपर रिवाइज़ किया है तो याद आएगी चीज़ें, है ना। तो अब ये सोचना है, मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ। मैंने किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बोला था कि कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम हॉल में एंटर करो तो बिल्कुल शेर की तरह कि हाँ, इस सेंटर से किसी का हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन तो ज़रूर हो जाएगा। और मैं पहले तो मुझे ये मानने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि अरे मैं तो सब भूल गई हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसा अपने आप को प्रिपेयर किया कि नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं सारे बच्चों को ऐसे 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 नज़र घुमा के देख रही थी। पहले सारे स्टूडेंट्स कुछ लास्ट मोमेंट पे पढ़े जा रहे हैं, कुछ मम्मी पापा के पैर छू रहे हैं, एंड में कुछ मतलब प्रे कर रहे हैं जाने के लिए। फिर मैं भी प्रे करके गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, पता नहीं इस पर्टिकुलर सेंटर में इनमें से किसी का हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन तो होना कंफर्म है। इवन फिर मैं जिस क्लास में गई, हर क्लास में लगभग 25 to 30 स्टूडेंट बैठ रहे होते थे। मैंने उस क्लास में भी जाके ये इमेजिन किया कि ठीक है, इस क्लास में पता नहीं किसी का होगा या नहीं होगा, मगर मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे इतना दिख रहा था, या पता नहीं जिस वजह से भी, जो इन्विजिलेटर थी वो OMR देने के टाइम मतलब जब वो मेरे पास आई, मुझे दिया, तो उन्होंने बोला कि बच्चों ऑल द बेस्ट, आप लोग को अच्छे से देना। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस क्लास में जितने बैठे हैं 1-2 डॉक्टर तो निकलेंगे ही यहाँ से। तो मैंने फील किया कि उन्होंने मेरे लिए बोला है, उन्होंने जिसके लिए भी बोला हो, बट मुझे लग रहा था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरा चेहरा देख के उन्होंने बोला है, क्योंकि मेरे पास खड़े होकर ही बोल रही थी वो सबको। तो वो सारी चीज़ें ना यार बहुत बहुत इफेक्ट डालती है ना। एंड में घबराना नहीं होता है। अगर मैं घबरा जाती कि मेरा नहीं है नहीं है, मैं बिल्कुल मुँह लटका के बैठी रहती कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कन्फर्म ही नहीं हूँ, तो शायद मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। अब देखो, रिजल्ट तो जो आना है आने दो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो हाई रखो, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। ये याद करो कि तुमने कब से पढ़ाई शुरू की थी, तुम्हारा ड्रीम क्या था, क्यों तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, और उसके लिए तुमने कितना एफर्ट दिया है, और अभी रिमेनिंग 15 डेज़ में कितना एफर्ट और दे सकते हो। सब चीज़ें याद करो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत बढ़ गए, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो चिल रहो, खाओ पियो, ऐश करो, पढ़ाई करो, रिवाइज़ करो। ठीक है, और OMR कैसे भरना है ये मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।